कानून। कानून शब्द को आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा बहुत कम लोग जानते हैं। कानून क्या होता है? कानून एक ऐसा संग्रह है जिसमें नियम और आदेश दोनों सम्मिलित होते हैं। ये एक नियमों का और आदेशों का संग्रह है जो समाज स्वीकार करता है और सरकार इसे लागू करती है। आपने देखा होगा, बहुत से मुस्लिम देश हैं, वहाँ बहुत कड़े कानून हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, अफगानिस्तान। ये ऐसे देश हैं जहाँ का कानून बहुत कड़ा है। वहाँ अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की और वो पकड़ा गया तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। इतनी सजा की कल्पना क्या भारतवर्ष जैसे लोकतांत्रिक देश में की जा सकती है? इसी प्रकार बलात्कार में कोड़े मारने की सजा है और व्यभिचार में पत्थर मारकर मारने की सजा है। व्यभिचार, एडल्ट्री, जो कि हमारे देश में जो धारा आईपीसी की 497 थी वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन अन्य देशों में जो जो हमने देश बताए, मुस्लिम देश, उसमें शरिया कानून है, लागू है। उसमें हुदूद कानून होते हैं। हुदूद के अंतर्गत बहुत कड़ी सजा में मिलती है और वो निश्चित होती है सजा। उसमें कोई जज, कोई भी न्यायाधीश उस सजा को कम नहीं कर सकता। इस प्रकार आपने देखा कि कानून बहुत ही व्यापक शब्द है और इसका अध्ययन भी बहुत ही व्यापक है। लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन कानून का अध्ययन पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर हमारा अध्ययन चल रहा है। जो हमारा चैनल है कानून की जानकारी, इसमें एक कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि पहले आईपीसी 1860 के नाम से था, जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाया हुआ था। लेकिन अब हमारी देश की केंद्रीय सरकार ने सन 2023 में ये कानून, आपराधिक जितने 3 कानून थे वो बदल दिए और इनमें सबसे मुख्य कानून बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें अपराधों का विवरण है एवं साथ ही साथ उसकी सजा का भी विवरण है पूरा। अब मैं
धारा 74 भारतीय न्याय संहिता की धारा के संबंध में बताऊंगा कि ये धारा किससे संबंधित है। धारा 74 उस अपराध से संबंधित है जिसमें कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है। मतलब साफ है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला को उसकी सहमति के बिना छूता है, अश्लील टिप्पणी करता है या किसी भी रूप में उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए शारीरिक या मानसिक कृत्य करता है तो उस पर BNS की धारा 74 लागू होगी। कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी व्यक्ति किसी महिला के लज्जा भंग करने की कोशिश करता है, उस पर गलत टिप्पणी करता है और आपराधिक बल प्रयोग करता है, जैसे कोई व्यक्ति कोई महिला जा रही है और कोई अपराधी उसके कपड़े खींचने लगता है तो ये धारा वहां लागू होती है। यह धारा विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा को सम्मान की रक्षा के लिए बनाई गई है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए ये धारा बनाई गई है। इसमें इरादतन हमले या आपराधिक बल का प्रयोग शामिल है, बशर्ते उसका उद्देश्य या संभावना महिला की लज्जा भंग करना होना चाहिए। यह अपराध संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस बिना वारंट के सीधे गिरफ्तार कर सकती है। इस अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर किसी महिला को कोई अपराधी छेड़ता है, उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश करता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। यह अपराध गैर जमानती है, यानी आसानी से जमानत नहीं मिलती। ये IPC की धारा 354 के बराबर है। 354 में भी लज्जा भंग की बात थी, इसमें भी लज्जा भंग की बात है। इसलिए आपने देखा धारा 74 में अगर महिला का शील भंग करने की कोशिश की गई, लज्जा भंग करने की कोशिश की गई तो ये धारा लगती है, क्योंकि महिला भी अब उसकी गरिमा होती है, उस गरिमा को नीचे गिराने का जो कुत्सित प्रयास करता है उसके विरुद्ध हमारी सरकार कड़ाई से पेश आती है। अब अगली धारा के लिए मैं आपको धारा 75 बताऊंगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं।